और मेरे साथ इस वक्त अभिनेत्री शर्लीन चोपड़ा जुड़ गई हैं। शर्लीन, बहुत स्वागत है पहला तो जी न्यूज पर आपका। और दूसरा, मैं आपसे सीधा सवाल यही कहूंगी कि सुशांत की जो पूर्व मैनेजर है जया साहा, उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने ये कहा कि बॉलीवुड में काम करने वाले सितारे हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं और खुश रहने के लिए वो ड्रग्स लेते हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? जी, बॉलीवुड के सितारे डिप्रेशन में रहते हैं और इसलिए ड्रग्स लेते हैं। एनसीबी से पूछताछ में ये बात उन्होंने कही है। अच्छा, वो जी, तो वो मजदूर क्या करे जो सुबह शाम 2 वक्त की रोटी के लिए काम करता है? वो डिप्रेस्ड फील नहीं करता लाइफ में? वो भी करे, इन पदार्थों का सेवन करे, वो ड्रग्स ले सुबह शाम। ये किस तरह का मैसेज दे रहे हैं ये लोग देश के युवा को और देश की जनता को? शर्म आनी चाहिए इनको। किस स्ट्रेस की बात कर रही है? हाँ? फिर जिस ड्रग गैंग की हम बात कर मतलब पता भी है? फिर जिस ड्रग गैंग की हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के, जिसमें बड़ी अभिनेत्री हैं, दीपिका से लेकर सारा से लेकर श्रद्धा कपूर तक, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जी देखिए, कुछ साल पहले दीपिका ने डिप्रेशन के बारे में विस्तार में बात की थी। कहा था कि उनकी जिंदगी में एक ऐसा दौर आया जब वो बहुत डिप्रेस्ड फील करती थी और हमें ऐसा लगा कि बेचारी के पास शायद उस समय फैमिली सपोर्ट नहीं रहा होगा, या काम नहीं रहा होगा, या सर पर छत नहीं रही होगी, गाड़ी नहीं रही होगी उनके पास, बैंक बैलेंस नहीं रहा होगा। हमने ऐसा सोचा था। पता नहीं व्यक्तिगत जीवन में क्या हुआ होगा बेचारी के साथ, या प्रोफेशनल जीवन में क्या हुआ होगा, जरूर कुछ बहुत बुरा हुआ होगा। लेकिन नहीं, अब पता चल रहा है कि जब उनको माल नहीं मिलता है तब वो डिप्रेस्ड फील करती हैं। ड्रग अब्यूज लीड्स टू डिप्रेशन। जो लोग ड्रग्स लेते हैं वो अपने नर्वस सिस्टम के साथ खिलवाड़ करते हैं। अपने नर्वस सिस्टम को कभी डिप्रेस करते हैं, कभी स्टिमुलेट करते हैं। क्योंकि ड्रग्स 2 किस्म के होते हैं, अपर्स एंड डाउनर्स, स्टिमुलेंट्स एंड डिप्रेसेंट्स। तो ये लोग अपने नर्वस सिस्टम को छेड़ते रहते हैं। अब ऐसे में जब इनको ड्रग्स नहीं मिलते हैं तो ये लोग लो फील करते हैं एंड डिप्रेस फील करते हैं, और फिर मीडिया के सामने आकर ये बयान देते हैं हम डिप्रेस्ड हैं। क्यों डिप्रेस्ड हो भाई? क्यों डिप्रेस्ड हो? जिस मजदूर के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, छत नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, घर नहीं है, बेरोजगार जो है वो डिप्रेस फील नहीं कर रहा है, उम्मीद पर जी रहा है, इस उम्मीद पर कि उसका आने वाला कल उसके आज से बेहतर होगा, और आप लोग बोल रहे हो कि आप डिप्रेस्ड हैं। आपको पता है डिप्रेशन का मतलब क्या है? शर्म आनी चाहिए आपको। शर्लीन, फिर तो उस बात का जिक्र दोबारा करना चाहिए ना। जया साहा ने फिर यही तो कहा कि डिप्रेशन के नाम पर अगर कोई दवा है तो वो ड्रग्स हुई इंडस्ट्री में। क्या ऐसा है वाकई? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लोग गलत मैसेज दे रहे हैं देश के युवा को। यानी देश के युवा जब डिप्रेस फील करे वो क्या करे? माल की फरमाइश करे, बोले कि मुझे माल दे। क्यों? क्योंकि मैं डिप्रेस फील कर रहा हूं। गलत है ये। उन्हें देश के युवा को अंधकार में नहीं ढकेलना चाहिए। ये बहुत ही गलत मैसेज दे रहे हैं वो लोग। नार्को टेररिज्म इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, ड्रग अब्यूज इज एन ऑफेंस, ड्रग कंजम्पशन इज अ सीरियस हीनस ऑफेंस। नहीं करना चाहिए ये सब। और आप लेकिन आप भी इतने लंबे समय से इंडस्ट्री का पार्ट रही हैं, आपने फिल्मों में काम किया है, आपने भी स्ट्रगल देखा होगा। लेकिन जो ये थ्योरी गढ़ी जा रही है डिप्रेशन की, ड्रग्स के पीछे, क्योंकि डिप्रेशन था इसलिए ड्रग्स लिया जा रहा था, क्या ये बचाने की कोशिश है? आपको भी यही लगता है? नहीं, बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए, मैं एक चेन स्मोकर हुआ करती थी। अक्टूबर 2017 में मैंने स्मोकिंग गिव अप कर दी। मैं एक सोशल ड्रिंकर हुआ करती थी। मार्च 2020 लॉकडाउन के समय मैंने सोशल ड्रिंकिंग गिव अप कर दी। तो जब हमें गिव अप करना होता है, जब हम ठान लेते हैं, हम कर सकते हैं। द बॉडी ऑलवेज रिस्पॉन्ड्स टू द इंटेंशन। द इंटेंशन इज द किंग। इन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है। डिप्रेशन 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 बोलते रहते हैं और देश के युवा को जो है वो गुमराह कर रहे हैं। देश के युवा क्या सोचेगा? अरे दीपिका पादुकोण जो कि मेरी आइडल हैं, वो डिप्रेस फील करती हैं तो क्या लेती हैं? माल लेती हैं। तो मैं क्या करूं? मैं भी माल लूंगा। इस तरह का ये होता है, इम्पैक्ट पड़ता है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है युवा की माइंडसेट पर, उनकी मेंटालिटी पर। इनको शर्म आनी चाहिए। इस तरह का मैसेज दे रहे हैं ये लोग। और किस डिप्रेशन की बात कर रहे हैं? क्या 2 वक्त की रोटी के लिए ये मर रहे हैं? क्या इनके सरों पर छत नहीं है? क्या ये लोग बेरोजगार हैं? जाओ जाकर देखो एक मजदूर कैसे जीता है।
फिर भी शिकायत नहीं करता, डिप्रेशन के नारे नहीं लगाता है, उम्मीद पर जीता है, उम्मीद पर, जो कि इनके पास बिल्कुल नहीं है। अब अपनी जान बचाने के लिए बोल रहे हैं कि नहीं डिप्रेशन के लिए हम ले रहे थे। कौन सा डॉक्टर है जो मीडिया के सामने आकर ये कबूल करना चाहता है कि हाँ, इस पूरे मामले में अगर डिप्रेशन से राहत चाहिए, अगर डिप्रेशन से राहत चाहिए तो आप ड्रग्स ले लो। कोई है ऐसा डॉक्टर जो आकर ये कबूल करे? नहीं, कोई डॉक्टर इस तरह का एडवाइस नहीं देता। कभी लाइफ में आपकी अपनी चॉइसेस होती हैं, लेकिन इलीगल काम को करना आप अपनी चॉइस में शुमार नहीं कर सकते, ये किसी भी तरह से जायज नहीं है ऑब्वियसली। लेकिन शर्लिन, मेरा सवाल ये है आपसे, हम देख रहे थे कि सुशांत की मौत के बाद से रिया और फिर रिया के बाद कैसे सारे कनेक्शन जुड़ते गए, लेकिन इसमें सारी अभिनेत्रियां शामिल हैं। क्या आपको लगता है कि अभिनेता भी इसमें शामिल होंगे, आगे और पर्दा उठेगा? बिल्कुल बिल्कुल। अभी एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी जो है वो बिग प्लेयर्स तक नहीं पहुंची है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में, हफ्तों में एनसीबी उन तक भी पहुंचेगी। एंड जब उनके नाम आएंगे सामने, कई लोगों को बहुत बड़ा झटका लगेगा। उनको लगेगा अरे ये तो मेरा फेवरेट हीरो है, अरे ये तो भाई है, अरे ये तो किंग है, अरे ये तो वो है, बादशाह है, ये है, वो है, ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप इंडस्ट्री के इनसाइडर्स से जाकर पूछिए, इनसाइडर्स को मालूम होता है कि कौन चर्सी है, कौन नहीं है, कौन ड्रग एडिक्ट है, कौन तो क्या मान लेता है, कब लेता है, कितना लेता है, क्यों लेता है। वो बड़े नाम आपको इंतजार करना पड़ेगा। देखिए, ये जानकारी आपको एनसीबी से मिलेगी, वो जांच करते रहेंगे और मुझे पूरी 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 उम्मीद है और पूरा भरोसा है एनसीबी पर। क्या ये जो आप हो रहा है हाई प्रोफाइल पार्टी का जिक्र करना चाहेंगी शर्लिन? क्योंकि आप ये कह रही थी कि लॉकडाउन एक ऐसा जरिया बना जिससे आपने अपने अंदर और बदलाव किए। आप बहुत सोशल पर्सन हैं, आपको बहुत खुद भी बाहर जाना पसंद है, तो क्या आप ऐसी किसी पार्टी का हिस्सा रही जहां पर और लोगों को आपने देखा लेकिन अभी तक उनका नाम सामने नहीं आया है? जी, उनका नाम सामने नहीं आया, बट आएगा, हर किसी का नंबर आएगा। ये बात है कुछ सालों पहले की, जब मुझे बुलाया गया था कोलकाता केकेआर का मैच देखने के लिए। मैं गई और मैंने मैच देखा, बहुत बड़ा मजा आया। मतलब पहली बार मैंने किसी लाइव मैच को देखा, तो मेरे लिए वो बहुत ही यादगार एक्सपीरियंस रहा है। एंड मैच देखने के बाद केकेआर की जीत की खुशी में एक आफ्टर मैच पार्टी रखी गई थी। उस पार्टी में जब मैं गई, मैंने देखा कि हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वो कैसे एंजॉय कर रहे थे, किन पदार्थों का सेवन कर रहे थे, दम मारो दम, उस टाइप का वहां पर माहौल बन चुका था। एंड ऐसा लग रहा था मुझे जैसे कि मैं किसी फिल्म सेट पर पहुंची हूँ और मैं देख रही हूँ कि अलग अलग तरह के ग्रुप्स बने हैं। एंड यू नो, धुएं में वो मतलब धुआं छोड़कर वो सेलिब्रेट कर रहे थे। कोई कुछ ले रहा था, कोई कुछ और ले रहा था, सब अपने अपने ट्रिप में बहुत ही व्यस्त थे, मजे में थे। और ऐसे में डांस का माहौल बना, तो हम सब ने डांस किया, झूम कर, उछल कर, कूद कर। मुझे याद है क्रिस गेल, मैंने और बाकी सब सेलिब्रिटीज ने एक ट्रेन बनाया, ट्रेन डांस किया हमने, चूचू ट्रेन। और क्रिस गेल ने अपनी कमीज उतारी, कमीज उतार कर मुझको दी, या शायद मैंने लिया ऐसे, और ऐसे ऐसे करते यू नो उस कमीज के साथ मैं खेल रही थी और साथ में ट्रेन भी बना था, ऐसे गोल 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 हम घूम रहे थे। तो इतना नाचने के बाद जब पसीने छूटने लगे, तब मैं थक के मारे वॉशरूम में गई। वॉशरूम का दरवाजा खोला, खोलते ही जो दृश्य देखा मैंने, वो देखकर चौकन्ना हो गई। क्योंकि वैसा दृश्य हम आमतौर पर हिंदी फिल्मों में देखते हैं या यू नो हॉलीवुड फिल्मों में, हम वास्तव में नहीं देखते हैं आमतौर पर। लेकिन मैंने जब वो देखा तो मुझे डाउट हुआ, एक्सक्यूज मी, क्या ये रियल है? क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? क्या मैं गलत जगह पर पहुंच गई हूँ? नहीं, गलत जगह पर मैं नहीं थी, गलत जगह पर वो थे। वॉशरूम में क्या किया जाता है? वॉशरूम में क्या कोकेन को स्नॉट किया जाता है? व्हाइट पाउडर को क्या स्नॉट किया जाता है? क्या उस चीज के लिए वॉशरूम बनाया जाता है? नहीं, वो लोग गलत जगह पर थे और वो लोग गलत काम कर रहे थे। तो मैं जरा सा नर्वस फील हुई और आई पैनिक्ड। उसके बाद जल्दी जल्दी अपना काम करके वहां से मैं निकल गई। और बाहर जब गए, बाहर जाने के बाद, वॉशरूम के बाहर जाने के बाद मैंने देखा कि मिस्टर खान और उनके चहीते दोस्त और क्रिकेटर्स के गर्लफ्रेंड्स, बॉलीवुड स्टार्स की बीवियां, सब यू नो दमारो दम कर रहे थे, मजे ले रहे थे। एंड वो नज़ारा देखकर मुझे लगा चलो मेरा काम हो गया, मैं नाचने आई थी, मैंने पार्टी किया, मैंने यू नो मजे किए, अब मैं निकलती हूँ। क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं थी उन पदार्थों का सेवन करने के लिए।
So I left that place, I went to my room and just called it a night. But वो जो दृश्य है वो अभी तक मेरे जहन में है एंड मैं उस दिन ये समझ गई कि बॉलीवुड में पार्टीज का मतलब ये होता है क्योंकि जो आप बता रही हैं अपने एक्सपीरियंसेस, माना जाता है कि इन्हीं अनुभवों के आधार पर जो और बड़ी हस्तियों ने कहे या जो एनसीबी पूछताछ कर रही है, ऐसे ही खुलासे हो रहे हैं, ऐसे ही तार जुड़ते जा रहे हैं एक के बाद एक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जी न्यूज के साथ जुड़ी, आपने अपनी बात को रखा, एक बार फिर से आपका शुक्रिया। लेकिन एक बात तो साफ है, एनसीबी की जांच का दायरा बहुत बड़ा हो चुका है और कई और ऐसे बड़े नाम हैं जो इसके रडार पर अब आने। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.